Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abhipedia. And SSC CGL 2024 के लिए जो हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की जो सीरीज चलाई है, इसका आज 9th सेशन है। और मैंने जो भी प्रीवियस इसमें वीडियोस जो पोस्ट की हैं, अगर आपने उनको गो थ्रू किया होगा तो आई होप आपने इनमें जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई होंगी आपने उनको फॉलो भी किया होगा। ठीक है, तो इस सेशन में भी हम वही चीज़ें करेंगे। ठीक है, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, इसका 9th सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे फैकल्टी से, और साथ ही साथ इसमें आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो उसमें शेयर की जाती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है इसमें कि इन ए क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स कविता इज प्लेस्ड 17th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से दिया है, मतलब एंड से दिया है। ठीक है, वेयर सोनाली इज प्लेस्ड 17th फ्रॉम द टॉप। ऊपर से इसका रैंक दिया है, टॉप से। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पे है, आप अगर लेके चले इसमें, मान लीजिए यहाँ पे आ गई सोनाली का टॉप से इसका रैंक है 17, और इसमें कविता का रैंक जो है बॉटम से, ये टॉप है, बॉटम से इसका रैंक दिया गया है 17। ठीक है, बट क्योंकि इसमें 29 स्टूडेंट है टोटल, तो आप देख सकते हैं यहां तक 17 बने, इधर तक 17 बने, तो ये केस क्या बनेगा? इस केस को आप इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो हॉरिजॉन्टल में किस तरह से बनेगा, जो आपको दिया गया यहाँ पे टॉप में, टॉप की ही तरफ नहीं रहेगा, वो बॉटम की तरफ, मतलब ये ओवरलैप का केस है। ठीक है, तो इसमें टॉप को लेफ्ट भी बोला जाता है, तो लेफ्ट एंड और राइट एंड, इस तरह से। ये जो कविता होगी जिसका बॉटम से रैंक दिया गया है, तो कविता को हम इस तरफ रखेंगे, जिसका राइट से, मतलब बॉटम से मतलब राइट से 17 रैंक है, और सोनाली जिसका टॉप से रैंक दिया गया है उसका मतलब लेफ्ट से रैंक दिया गया है। ठीक है, अब टोटल क्योंकि 29 है, तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं इस कविता का रैंक लेफ्ट से, जिसका राइट से रैंक दिया उसका लेफ्ट से रैंक पता करना है। 29 में टोटल में एक ऐड कर दो और उसमें से रैंक कम कर दो, रैंक माइनस कर देंगे, तो 29 प्लस 1 दैट इज 30। 30 में से 17 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पे 13 जो होगा इसका रैंक बनेगा। अब आप देख सकते हैं 13 के बाद आएगा 14, 15, 16 और 17 नंबर पे ये है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं? इनके बीच में आ रहे हैं 3 पर्सन। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन देम, तो कितने आएंगे? 3। ये तो था लेंथी मेथड। अब इसका हम शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पता है कि टोटल 29 है। ठीक है, एक पर्सन का रैंक 17 है, दूसरे का भी 17 है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो टोटल से ज़्यादा बन जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो, और उसमें से क्योंकि ऐड करने पे 17 प्लस 17 34 आ रहा है, उसमें से टोटल माइनस कर दो। टोटल माइनस करने पे क्या बना? 5। अब ये जो 5 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस तरफ यहाँ पे कविता है, ठीक है, जिसका राइट से 17 था, यहाँ पे सोनाली है जिसका लेफ्ट से 17 है, इन दोनों के बीच में कितने थे? 3। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन पर्सन्स को जो कि बिटवीन आ रहे हैं, और उसके साथ में ये कविता और सोनाली। तो हमें क्या करना है, फर्दर इसमें 2 माइनस करना है। 2 माइनस करने पे क्या वैल्यू मिलेगी? 3, जो कि हमारा यही बन रहा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है, ऐसा नहीं है आपको पहले से पता होगा बिटवीन। आपने क्या करना है, टोटल मतलब इनको जो रैंक्स है, रैंक्स को ऐड करो, टोटल जो जितना भी इसमें दिया गया स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू माइनस कर दो, और फर्दर क्या करना है, 2 फर्दर माइनस करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा, 3 इनके बीच में बनेगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड। वर्ड गिवन है फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड है, थोड़ा लेंथी वर्ड है। इसमें बोला गया ईच ऑफ विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट की जो सीरीज है उसके बारे में बात हो रही है, जिसमें कि ए से लेके जेड तक सीरीज हुआ, तो आपको इसमें फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों को ही इंक्लूड करना है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है इसमें, देखिए इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं इस तरह से A B C D E, ये यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह से
एक वर्ड है एक्स्ट्रा, आपने इससे मीनिंग समझना इसका। देखिए ए से जब हम ई तक पहुंचते हैं तो क्या आता है, ए बी सी डी ई, ये तो क्योंकि सीरीज है तो हमें पता चल रहा है, बट यहां से जब इससे काउंट करते हैं ए बी सी डी ई, तो जहां पे ई होना चाहिए था वहीं पे हमें मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये ए से ई तक हमारा पेयर बना, बट क्योंकि हम रिवर्स में देख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं, तो ये एक बैकवर्ड पेयर बना। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेयरिंग करनी। अब देखिए इसमें वर्ड में हम इसको इंक्लूड करते हैं, PHILANTHROPIST, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए इसमें एस और टी बिल्कुल साथ में आते हैं, तो ये एक आपका पेयर बना। ठीक है, इसके बाद देखो ओ से पी, ये एक पेयर बना क्योंकि बिल्कुल साथ में आते हैं। फिर पी से हम आर तक देते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, पी से आर तक का पेयर बन गया। और आर एस टी, आर से टी तक का भी पेयर बन गया। अब पी से भी टी तक काउंट करके देखते हैं, पी से टी काउंट करते हैं तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, तो पी से टी का भी एक जो है इसमें पेयर बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए एल, एल से एम, एल एम एन। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें, अगर हम यहां से देखें एच से क्या एल तक पहुंच पा रहे हैं, एच आई जे के एल, तो एच से एल का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, एच और आई का भी पेयर बनता है क्योंकि बिल्कुल साथ में आते हैं। एच से जब काउंट करेंगे यहां तक तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो एच से एस भी बन रहा है और एच से टी भी बन रहा है। सिमिलरली आई से देखो, आई से भी एस बनेगा और आई से भी टी बनेगा। अब हम काउंट करते हैं कि कितने पेयर बने, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसमें टोटल पेयर जो बनी आपकी 12 पेयर बन रही है। तो ये जो होगा इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे तब भी आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको इतना एनेबल कर देगा कि आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने एक बार गो थ्रू जरूर करना है, इसको एक बार रिव्यू जरूर करना है। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस तरह से आपको एक सीरीज दी गई है, हमें क्या करना है, जो ब्लैंक्स जहां पे भी हैं उनको फिल करना है। ठीक है, एक्चुअली ऊपर जो है अलग दे दिए गए, यहाँ पे ये ब्लैंक्स को फिल करना है। कैसे इसको फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें एक तो तरीका होता है कि काउंट कर लो, दूसरा तरीका होता है उसको एनालाइज करो। जैसे इसमें क्या है, जी एफ ई फिर आई जी, जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद आएगा एफ और एफ के जस्ट बाद ई है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जी के बाद एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद क्या बनेगा, ई के बाद बनेगा जे, तो ई के बाद जे बन रहा है, जे के बाद आई है, आई बन रहा है, यस। ठीक है, अब देखो आई के बाद क्या बनेगा, आई के बाद बनेगा जी और जी के बाद एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद जे, जे के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद एफ, एफ के बाद ई, फिर जे आई। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा सीरीज। तो हमें क्या करना है, हमें इसको प्लेस करना है, क्या है आएगा इसमें, जी एफ जी आई ई। एक तरीका ये है कि इसको एनालाइज करो, दूसरा तरीका होता है कि उसको जो है नंबर ऑफ लेटर्स को देखो। वो आपको तब करना है जब आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे इसमें मान लीजिए 15 लेटर है, तो 15 लेटर है तो उसका जो है पार्ट जो बनेंगे वो 5-5 के पार्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 3-3 के पार्ट भी बने। जैसे आप यहाँ पे देखें तो कितने लेटर्स का पार्ट बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 का बन रहा है। तो 5 का मतलब यहाँ पे हमें 4 से 5 ये पार्ट दिख रहे हैं, 4 से 5 सेट दिख रहे हैं, तो हमें इसको क्या करना है, सिमेट्री में लेके आना है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे जे एफ जी आई ई, जे एफ जी आई ई, तो ये हमारा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सर्कल के अराउंड बैठे हैं, फेस कर रहे हैं सेंटर में। एफ इज बिटवीन सी एंड ए, एफ किसके बीच में है, सी और ए, सर्कल के अराउंड है। इस तरह से ये राइट सभी का आएगा, ये सभी का लेफ्ट बनेगा। ठीक है, कितने पर्सन है इसमें, 7 पर्सन है, तो एक यहां पे आ गया।
ठीक है, 3 3 6 और एक 7, और सेंटर में फेस कर रहे हैं। आप अगर एरो बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, बट क्या होता है वो टाइम वेस्ट वाली बात होती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो करने के लिए बनाया, ठीक है। बट क्योंकि आपको पता है कि सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं तो आप अभी जो है रेफरेंस ले सकते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है। एंटी क्लॉक में राइट एंड क्लॉक वाइज में लेफ्ट। बोला गया यहाँ पे एफ इज बिटवीन सी एंड ए, तो एफ जो है सी और ए के बीच में, यहाँ पे सी और ए होंगे, ओके। आगे है बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सेकंड राइट में है ए के। अगर मान लो ए यहाँ पे बना उसका सेकंड राइट तो इधर बनेगा, ठीक है। अगर ए को इधर बनाता हूं तो बी उसके सेकंड राइट आएगा, तो मतलब एफ जो है सी और ए के बीच में इस तरह से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो यहां पे नहीं बनेगा, तो जी को इधर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई ए का इमीडिएट नेबर नहीं है तो ई को इधर डाल दो। अब कौन सा इसमें ऐसे एलिमेंट रहता है, तो देखिए ए आ चुका है, बी सी डी जो रहता है उसको हम प्लेस कर देंगे इधर, ठीक है। तो उसमें से बोला क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेकंड मेंबर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट मेंबर, इन पेयर में से सेकंड मेंबर जो है इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, फर्स्ट मेंबर के। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा बना, सेकंड कौन सा बना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। सेकंड मेंबर जैसे ई बी के इमीडिएट लेफ्ट में, क्या ये बन रहा है, बी ई के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, सॉरी बी के ई बी के इमीडिएट लेफ्ट में, बी का इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन रहा है, ये इमीडिएट राइट बन रहा है, तो पहला तो गलत है। सेकंड देखिए सी जी के इमीडिएट लेफ्ट में, जी के राइट में बन रहा है तो ये भी गलत है। ए और डी का देखें तो ए से इमीडिएट लेफ्ट में बन रहा है तो ये भी हमारा राइट में बन रहा है, इसका मतलब यही बनेगा। देखो ए से इमीडिएट लेफ्ट में, ए से इमीडिएट लेफ्ट में एफ बन रहा है तो यही हमारा आंसर बन रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं इमीडिएट लेफ्ट मतलब बिल्कुल साथ वाला लेफ्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। गिवन क्या है, पुलिस को लिखा गया है 180 और थीफ को लिखा गया है 96, तो हमने क्राइम वर्ड को बताना है कि किस तरह से उसको लिखा जाएगा। पुलिस वर्ड है तो आप सबसे पहले इसके नंबर्स को लिखेंगे, पोजीशन वैल्यूज को, क्योंकि यहां पे क्या है इसमें 180 है, इसमें 96 है, तो हमें इसको नंबर को लेके आना है कि किस तरह से बना। पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, 16 15 कितने हो गए 31, ठीक है, 12 9 3 5, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ऐड करके कितनी वैल्यू बनी, 16 15 31 12 और 9, 3 और 5 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 12, या आप इसको 9 को इधर जोड़ दो 40, 40 12 और 8 कितने बन गए 20, ये कितना बन गया, ये टोटल बनता है 60। अब 60 से हम 180 बनाएंगे तो क्या करना पड़ रहा है, 3 से गुना। तो 3 क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है कि इसके जितने लेटर्स हैं उसका हाफ कर दो तब बनेगा, बट इस केस में हमारे पास 5 लेटर है, ठीक है। तो दूसरी चीज हो सकती है इसमें नंबर ऑफ वॉवल, जैसे 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी सेम है, ठीक है। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ वॉवल्स हो रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो रहे हैं, जो कि हमें थीफ वर्ड से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से थीफ वर्ड है, ठीक है, इसको लिखा गया है 96। तो 96 कैसे बना, देखिए T20 H8 9 5 6, क्या करेंगे, ये 12 20 और 8 28, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, ये ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है 48 बनता है। 48 से 96 कैसे बनेगा, जब हम डबल कर देंगे, 2 टाइम्स करेंगे। 2 क्या है, यहाँ पे दो जो लेटर बन रहे हैं वो वॉवल ही बन रहे हैं, बाकी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लॉजिक आ चुका है, हम इसको अप्लाई करेंगे क्राइम वर्ड में। तो ये क्राइम वर्ड, इसमें आप देख सकते हैं C3 R18 I9 M13 E5 सभी को ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितने बन गए, ये 18 18 9 18 18 36 36 9 54, ठीक है, 36 और 9 45 45 3 48 48 एक्चुअली यहाँ पे बन रहा है, तो ये 48 है। अब इसके केस में भी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इसमें कि यहाँ पे जो हमारे वॉवल्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 वॉवल है, तो उसमें भी क्या आएगा, इसका डबल कर देंगे तो ये कितना बनेगा 96 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताया गया, ये पॉइंटिंग टू वाला क्वेश्चन है।
तो बोला है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, पर्सन का हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल, बट इसमें बोला फोटोग्राफ में पर्सन है। अ वुमन सेज, वुमन बोल रही है शी किसके लिए होगा, शी होगा इस पर्सन के लिए कि ये जो पर्सन है शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर का ओनली सन। यहां से क्वेश्चन को शुरू करेंगे आप, ठीक है। जैसे वुमन बोल रही है, वुमन बोल रही है कि इसके जो फादर है, फादर का ओनली सन क्या बनेगा, इसका ब्रदर बना, ठीक है। इसका ये बोलना चाहती है यहां पे ब्रदर, माय ब्रदर, बट ये बोल रही है कि मेरे फादर का ओनली सन, ये इनडायरेक्टली बता रही है कि मेरा ब्रदर। अब इस ब्रदर की ओनली सिस्टर कौन बनी, वो खुद, ठीक है। और आगे इसकी आगे ओनली डॉटर कौन बन रही, ओनली डॉटर कौन बन रहा है, ये बन रहा है शी, और शी ही कौन है, वो पर्सन है फोटोग्राफ में, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगी, इसकी डॉटर ही बनेगी जो पर्सन है फोटोग्राफ में। तो यहां पे क्या बोला, हाउ इज द पर्सन, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द वुमन, वुमन की क्या लगी, वो वुमन की है वो डॉटर, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन था। और जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट एंगल इज मेड बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 4:20, 4:20 पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में क्या एंगल बनेगा। तो इसको देखिए करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 4:20, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आपने क्या करना है, एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूला का यूज करना है। क्या आएगा, 11 इंटू मिनट है, मिनट कौन कितने बन रहे हैं 20, तो ये 20 कर दिया, और 60 इंटू क्या करेंगे, 60 इंटू आर है, तो आर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। एक तो है कि आप इसमें लेंथी मेथड से कर लो, ठीक है, कि इसको फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया, ये बन गया 220 माइनस 240 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, यहाँ पे इसमें आ रही है जो वैल्यू वो बन रही है 20, और 20 को 2 से डिवाइड करो, दैट इज 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री आ रहा है इसमें, इसका आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। बीच में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपने इसको प्लस ही कंसीडर करना है, ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू। बट एक और चीज देखिए, जब भी हम ऐसे करते हैं, जो आर हैंड होता है वो पर मिनट भी कुछ चेंज करता रहता है, वो करता है पर मिनट हाफ डिग्री। तो 2 मिनट में क्या करेगा 1 डिग्री, 5 मिनट में करेगा 2.5 डिग्री, और 10 मिनट में कितना करेगा 5 डिग्री, 20 मिनट में कितना करेगा 10 डिग्री। बट यहाँ पे एक देखने की चीज है कि ऐसे ही नहीं हम ले सकते, ये 10 डिग्री कैसे बना, 10 डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 4 और 5, क्योंकि 4:20 हो रहे हैं, तो मिनट हैंड तो स्ट्रेट यहाँ पे होगा, ठीक है। आर हैंड जो है थोड़ा सा आगे कहीं पे बनेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहां से 4 से जो मिनट है आर हैंड है वो कितना मूव आगे किया, वो किया सिर्फ 10 डिग्री आगे मूव किया, तो उसका आंसर बनेगा ये, ठीक है। तो ये एक आप मेथड यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन है यहां पे, इन एन एग्जामिनेशन राज गॉट मोर मार्क्स देन मुकेश बट नॉट एज मैनी एज प्रिया, मतलब प्रिया से कम है। तो प्रिया के मार्क्स राज से ज्यादा हैं, और राज के अपने मार्क्स किससे हैं, मुकेश से ज्यादा है। राज गॉट मोर मार्क्स देन मुकेश, मुकेश से राज के ज्यादा मार्क्स हैं, बट प्रिया जितने नहीं है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। प्रिया गॉट मोर मार्क्स देन गौरव एंड कविता, ठीक है, और गौरव गेट लेस मार्क्स देन मुकेश, ठीक है। प्रिया के जो मार्क्स हैं वो गौरव और कविता से ज्यादा हैं, और ये गौरव जो है मुकेश से इसके मार्क्स कम है, यहां पे कहीं पे गौरव बनेगा, ठीक है। बट इसमें देखिए गौरव के मार्क्स मुकेश से ज्यादा हैं, बट हिज मार्क्स आर नॉट दी लोएस्ट, उसके लोएस्ट नहीं है। कितने लोग हैं 5 लोग हैं, उसमें से लोएस्ट नहीं है। ये गौरव जो है सबसे नीचे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, फिर यहाँ पे कविता आएगी, क्योंकि देखो प्रिया से नीचे ही है, गौरव और कविता है, इसमें सबसे ज्यादा किसके बन रहे हैं प्रिया के, और सबसे कम किसके बन रहे हैं कविता के। कौन सा ऐसा पर्सन है जो 2 से ज्यादा 2 से कम है, वो मुकेश। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हु इज सेकेंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में सेकेंड,
तो घटते क्रम में क्या आएगा, टॉप पे ये है, उसके सेकंड में ये बनेगा, तो ये राज जो बनेगा इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वेट के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया इसमें वे। तो स्टडी दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, A blacksmith has 5 iron article A, B, C, D, E। 5 उसके पास आयरन आर्टिकल है जिसमें कि इनके डिफरेंट वेट बताए गए हैं। A's वेट इज ट्वाइस एज मैनी B। A का जो वेट है वो B से 2 गुना है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दैट B। B's वेट इज 4.5 टाइम्स दैट ऑफ C। B का वेट C से कितना है, 4.5। तो B क्या बन जाएगा, 4.5 इंटू सी, या सी कर दो इसमें। तो अगर मैं इसमें ए को लिखना चाहूं सी के जो है इसमें टर्म्स में, तो क्या आएगा, क्योंकि बी का 2 गुना बन रहा है ए, तो ये क्या बन रहा है 4.5, तो क्या बनेगा 2 इंटू 4.5 दैट इज 9। तो ये ए बनेगा 9C के बराबर। ठीक है, आगे देखिए, C's वेट इज हाफ एज मच एज डी। सी का वेट जो है हाफ है डी से, सी का वेट, तो C क्या बन रहा है, C इज D/2 या D इज इक्वल टू 2C। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो D का वेट भी हमें मिल गया कि 2C के बराबर है। D वेज हाफ एज मच एज E। D का वेट क्या है, E से हाफ है। ठीक है, तो E क्या बनेगा, E D का 2 गुना बनेगा, E इज इक्वल टू 2E 2D। ठीक है, अब मुझे E को भी इस D की C की फॉर्म में लिखना है, तो क्या क्या करेंगे, D है हमारे पास 2C, तो इसमें 2C को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बन गया 4C। ओके, आगे देखो, E वेज लेस देन A बट मोर देन C। एक E का वेट लेस है A से बट C से ज्यादा है। E का वेट लेस है A से बट C से ज्यादा, तो ये तो बन ही रहा है। ठीक है, ये हम ना भी अगर ये दी होती है और जो यहाँ पे स्टेटमेंट है तब भी हम उसको बना पाते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें, अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं उसको, तो A बन रहा है कितना, A ये बन रहा है 9C C की टर्म्स में। अगर मैं इसको C को रिमूव कर दूं, C से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर बनेगा B कितना बन रहा है 4.5C, तो ये 4.5 बना। और C कितना बन रहा है, C बन रहा है 2C। ठीक है, तो 2C है, बट यहाँ पे क्योंकि E की बात हो रही है तो E कितना बन रहा है 4C। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे E को लिखेंगे जो कि 4C बन रहा था, और E के बाद कौन बनेगा, E के बाद बनेगा यहाँ पे D जो कि बन रहा है 2C। C को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, C तो हमारा लास्ट ही बन रहा था, D जो कि बन रहा है 2C, और C क्या बन रहा है 1। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें से हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट इन वेट। लाइटेस्ट कौन बन रहा है, क्योंकि C से ही कंपेयर किया। अगर इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता कि विच वन हैज द हाईएस्ट वेट या सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, तो भी हम इसमें बता पाते। तो लाइटेस्ट वेट का कौन बन रहा है, ऑप्शन C। ठीक है, क्योंकि हमने C से इसमें कंपेयर किया। तो ये है हमारा आगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, मतलब हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे गिवन है ऑल ब्लैक आर व्हाइट। जितने भी ब्लैक हैं वो व्हाइट है। ठीक है, और आगे है सम व्हाइट आर ब्लू, कुछ व्हाइट ब्लू है। ऑल ग्रीन आर ब्लैक है, जितने भी ग्रीन हैं वो ब्लैक हैं। यहाँ पे मैंने जी से इसको मेंशन कर दिया। अब देखिए सम ग्रीन आर नॉट ब्लू, कुछ ग्रीन ब्लू नहीं है। हमें रिलेशन नहीं पता, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन का ब्लैक ब्लू से कोई भी इसमें रिलेशन नहीं पता, ना तो इसमें हमें डेफिनेटली पता है, ना तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन पता, ना ही नेगेटिव। सम ब्लू कैन नॉट बी वाइट, कुछ ब्लू वाइट नहीं हो सकते। तो ये तो ऑलरेडी इसमें रिलेशन बन रहा है, बट इसमें बोला है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि कुछ जो है वो कुछ ब्लू वाइट नहीं हो सकते। इस पोर्शन की बात हो रही है, तो ये पोर्शन जो है नेगेटिव तो हो सकता है ना, नेगेटिव तो हो सकता है। इस पोर्शन में क्या है, ये तो डेफिनेट है, इसी में पॉसिबिलिटी होगी। अब ये पॉजिटिव होगा तो ऑल बन सकता है, नेगेटिव होगा तो सम नॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे सम नॉट की ही बात हो रही है, तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड इसमें सही बनेगा। तो क्या बनेगा, इसमें सिर्फ सेकंड ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपने इनको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अभी पीडीए के माइक्रो वर्स के बारे में। माइक्रो कोर्सेज क्या है, माइक्रो कोर्सेज जो भी आप
जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें टॉपिक्स आते हैं, आपको टॉपिक्स की ही फॉर्म में आप परचेज कर सकते हो। जैसे कि हम सिलॉस टॉपिक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल योर एग्जाम्स। तो आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको जो है हम अच्छे से इसको स्किल्स को अपने इंप्रूव करें, अच्छे से इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभीपीडिया। कैसे आप इसको परचेज करें, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभीपीडिया के माइक्रोवर्स पे। यहाँ पे देखिए ये हमारा अभीपीडिया का फ्रंट पेज है। इसमें आपने क्या करना है, चूज करना है एग्जाम को, क्योंकि अभी हम एसएससी को प्रिपेयर करें तो एसएससी सीजीएल को यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे माइक्रो कोर्स माइक्रोवर्स को चूज करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको चूज कर लिया। अब इस पे एक और विंडो यहाँ पे खुलेगी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए गए, जैसे जनरल स्टडीज, इसमें आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिए, जैसे कि 161 में हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको 160 में, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इवन साथ में ट्राई फॉर फ्री में आपको 6 मिनट का ट्रायल भी मिलेगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें इसमें, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इस तरह से आपको दिए गई सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था इसमें। अब देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का आपको अलग से मिलेगा, कंप्यूटर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ये आपको मिल रहे हैं, ये 41 का, 19 का, 24, 54, इस तरह से आपको आगे आगे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, आपको तो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, आपको वेब नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, और वो एमसीक्यूज जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी उसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी फ्रॉम अभीपीडिया, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।